नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब युद्ध स्थल में अश्वत्थामा द्वारा पांड्य नरेश मार डाले गए और मेरे पक्ष के अद्वितीय वीर कर्ण ने जब शत्रु सैनिकों को मार भगाया, उस समय अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुका है। वह विजय के प्रयत्न में लगा हुआ बलवान वीर है। भगवान शंकर ने उसे कृपा पूर्वक अनुग्रहित करते हुए ये कह दिया था कि तुम समस्त प्राणियों में प्रधान एवं अजेय होगे। इसलिए धनंजय से मुझे अत्यंत तीव्र एवं महान भय बना रहता है। अतः संजय, वहां अर्जुन ने जो कुछ किया हो वो मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, राजन, पांड्य नरेश के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूं। युद्ध स्थल से हटे हुए अन्य पांडव भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने विशाल शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी थी, परंतु अश्वत्थामा के संकल्प के अनुसार कर्ण ने सृंजियों का संहार कर डाला तथा अपनी सेना के गज, अश्व एवं रथों का भारी विनाश कर दिया। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन को ये सारी बातें बताई। ये सुनकर तथा अपने भाई के ऊपर आए हुए इस घोर एवं महान भय को देखकर अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, आप शीघ्र ही अश्वों को बढ़ाइए। तब ऋषिकेश उस रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय वहां पुनः भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। कौरव तथा पांडव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए थे। पांडव सैनिकों का प्रधान था भीमसेन और हम लोगों का प्रधान था सूतपुत्र कर्ण। नृपश्रेष्ठ, उस समय कर्ण का पांडव सैनिकों के साथ जो पुनः संग्राम आरंभ हुआ था, वह यमराज के राज्य की श्रीवृद्धि करने वाला था। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से धनुष, बाण, परिध, खड़ग, पट्टिश, तोमर, मूसल, भुषुंडी, शक्ति, रिष्टि, परशु, गदा, प्रास, तीखे कुंत, भिंडीपाल और बड़े बड़े अंकुश लेकर शीघ्रतापूर्वक युद्ध भूमि में कूद पड़े थे। रथी वीर अपने बाण सहित धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि एवं रथ के पहियों की घरघराहट से आकाश, अंतरिक्ष, दिशा, विदिशा तथा भूतल को शब्दायमान करते हुए शत्रुओं पर चढ़ा है। कलह के पार जाने की इच्छा रखने वाले वे सभी वीर उस महान शब्द से हर्ष एवं उत्साह में भरकर विपक्षी वीरों के साथ अत्यंत घोर संग्राम करने लगे। प्रत्यंचा, हस्तत्राण और धनुष का शब्द, चिघाड़ते हुए गजों का स्वर तथा रणभूमि में गिरते हुए पैदल मनुष्यों के महान आर्तनाद की तुमुल ध्वनि वहां गूंजने लगी। सामने गर्जना करने वाले शूरवीरों के ताल ठोकने के विविध शब्द सुनकर कितने ही सैनिक वहां भय से थर्रा उठते थे, कितने ही गिर पड़ते थे और कितने ही ग्लानि से भर जाते थे। उच्च स्वर से गरजते तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए उन शत्रु सैनिकों में से बहुतों को वीर कर्ण ने अपने बाणों से मत डाला। उसने अपने बाणों द्वारा पांचाल वीरों में से पहले 5, फिर 10 और फिर 5 रथियों को अश्वों, सारथी एवं ध्वजों सहित मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तब समरांगण में पांडव दल के शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले महापराक्रमी प्रधान योद्धाओं ने तुरंत आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से शत्रु सेना का मंथन करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे यूथपति गजराज पक्षियों से भरे हुए कमलपूर्ण सरोवर में घुसकर उसे मथने लगता है। राधा पुत्र कर्ण क्रमशः शत्रु सेना के मध्य भाग में पहुंचकर अपने उत्तम धनुष को कंपित करता हुआ पैने बाणों से शत्रुओं के सिर काट काट कर गिराने लगा। उस समय देहधारियों के चमड़े और कवच कट कट कर भूतल पर गिर रहे थे। शत्रु सैनिक कर्ण के द्वितीय बाण का स्पर्श नहीं सहन कर पाते थे। जैसे अश्वारोही अश्वों को कोड़े से पीटता है, उसी प्रकार कर्ण शत्रुओं के कवच, शरीर, प्राणों और हस्तत्राण पर भी प्रहार करने लगा। जैसे सिंह अपनी दृष्टि में पड़े हुए मृगों को वेग पूर्वक मसल डालता है,
उसी प्रकार कर्ण ने अपने बाणों की पहुंच के भीतर आए हुए पांडव, सृंजय तथा पांचाल योद्धाओं को बड़े वेग से रौंद डाला। मान्यवर, तब पांचाल राज धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा नकुल, सहदेव और सात्यकी, इन सब ने एक साथ आकर कर्ण पर आक्रमण किया। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से बड़े बड़े गज सवार गजों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। उनके सिवा अंग, वंग, पुंड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे वहां आए। वे सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके गजों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक गज को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर आहत कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को गजों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और उन गजों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी और चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की छड़ी लगाने लगे। तब म्लेच्छों ने अपने गजों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे गज अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, अश्वों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग भूमि पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। उसी समय अंगराज के गज का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से गज के मर्म स्थानों को बींध डाला। गज वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह गज से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके गज को आहत किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु नकुल ने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को काट दिया। फिर तो वह म्लेच्छराज गज के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। भरतनंदन, इस प्रकार अंगदेशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और गजों सहित नकुल पर चढ़ गए। उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद और ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सब के अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन गजों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और सहस्रों तोमरों का वार किया। उनकी मार से गजों के कुंभ स्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे। जिनकी चोट से पीड़ित हो वे गज अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके गजों का संहार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी के समान सब ओर भाग रही है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उन सैनिकों ने आपकी उस सेना को मत कर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।